जय महाकाल। मिथुन राशि वालों, वीडियो में जानेंगे कि कैसा रहेगा जून का महीना। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे। और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जी हाँ, दशम भाव में राहु महाराज पूरे महीने बने रहने के कारण आपको अपने काम को आसानी से करने में महारत हासिल होगी। जी हाँ, यानी आप अपने काम को आसानी से कर पाएंगे। जो काम औरों के लिए मुश्किल होगा, आप उसे बहुत ही जल्दी और अच्छी तरीके से कर लेंगे। लेकिन जल्दबाजी में आकर कुछ कठिन काम आपके हाथ से खराब भी हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं और अपने काम में पूरा फोकस बना के रखें ताकि आपसे कोई भी बड़ी गलती ना हो। तभी आप अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। दशम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहने वाला है। जी हाँ, आपके ऊपर वर्कलोड इस टाइम ज्यादा रहेगा और आप बिजी रहेंगे, यानी आप व्यस्त भी रहेंगे। और काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर या आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में विराजमान है, जिससे आपको कठिन प्रयासों से अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ, यदि आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता हासिल होगी और नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के योग भी बनेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी यानी आपके सीनियर्स आपको कुछ कठिन चुनौतियां भी इस समय दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप इन चुनौतियों को आसानी से कर पाएंगे। उनका विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए इस समय व्यवसाय के विस्तार करने से पूर्व कुछ नई योजनाओं को अमल में लाने का होगा। जी हाँ, यानी यदि आप अपने व्यवसाय में विस्तार करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप कुछ योजनाओं पे अमल अवश्य ही करें, यानी आप पहले से ही प्लानिंग बनाकर चलें। विदेशी माध्यमों से आपके व्यापार को सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे, इसलिए इस दिशा में प्रयास अवश्य ही करते रहें। यदि आपके व्यवसाय में बाहर के देशों से कुछ फायदा होने के चांस हैं, तो पूरी मेहनत करें, क्योंकि इस समय ये सब संभव हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही ग्रह प्रथम भाव में आकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में अच्छा विस्तार करने का मौका आपको मिल सकता है। व्यापार में अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी, यानी अच्छी परिस्थिति रहने वाली है। आर्थिक लाभ भी होगा और व्यापार की उन्नति होगी, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रसन्न यानी बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य यानी आपकी हेल्थ के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। जी हाँ, राशि स्वामी बुध, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति एक साथ आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे तथा एकादश भाव में बैठे हुए मंगल महाराज पर नवम भाव में बैठे शनि देव की भी दृष्टि होगी, जिससे आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यदि आपने समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया तो ये मुसीबत भी खड़ी कर सकती हैं। द्वादश भाव में बैठे चारों ग्रह, इसके अतिरिक्त एकादश भाव से मंगल और नवम भाव से शनि देव, ये सभी ग्रह आपके छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है और आप बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं। इसलिए आपको समय रहते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आवश्यकता होने पर किसी चिकित्सक को भी आप दिखा सकते हैं और ऐसे में आप अपनी जीवन शैली में बदलाव अवश्य ही लेकर आए। आप अपने खान पान में बदलाव करें, बाहर का खाने से बचें और एक स्वस्थ जीवन का पालन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इन समस्याओं में अवश्य ही कमी देखने को मिलेगी और यदि कोई समस्या होगी भी तो आप उससे जल्दी ही उभर भी जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना कुछ कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। मंगल महाराज तो पूरे महीने आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो आपकी सभी परेशानियों को हल करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे और आपकी आमदनी को बनाए रखने के भी पूरे प्रयास करेंगे। आपकी दैनिक आमदनी भी ठीक होगी। इस प्रकार देखें तो आर्थिक रूप से आपको आमदनी प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे, लेकिन साथ चार ग्रह
आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। बुध, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य महीने की शुरुआत से ही द्वादश भाव में डेरा जमाए बैठे हैं। आपके खर्चों को ये लगातार बनाए रखेंगे। तो देखिए, इनकम तो आपकी होगी अच्छी, लेकिन लगातार साथ के साथ ही आपके खर्चे भी बने रहेंगे। इस प्रकार खर्च बढ़ने से आपकी आमदनी भले ही कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। हालांकि 12 जून को शुक्र और 14 जून को बुध, 15 जून को सूर्य के द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में आ जाने से इन खर्चों में अचानक से कमी भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जिस समय आपको खतरा है उस समय आप कम खर्चा करें और फिजूल खर्ची से आप बिल्कुल ही दूर रहें। यही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और फिजूल खर्ची के चलते आपको भविष्य में बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपको खुद भी बहुत ज्यादा पछतावा होगा। तो ऐसे में समझदारी दिखाते हुए अपने धन को बचा कर रखें। शुक्र महाराज की वजह से आपको शेयर बाजार से भी अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे और विदेशी मुद्रा भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो ये महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला होगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र द्वादश भाव में बृहस्पति, बुध और सूर्य के साथ विराजमान होंगे, जिससे आप और आपके पार्टनर के बीच संबंधों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस समय आपके विचारों में कुछ भिन्नता आ सकती है, जिससे आप एक दूसरे को कुछ कटे कटे शब्द भी कह सकते हैं। मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर होगी और यह आपके लिए अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में आपकी सारी ऊर्जा अपने रिश्ते को बचाने में लग सकती है, जबकि ऊर्जा की अधिकता के कारण रिश्ते में गहमा गहमी भी बढ़ सकती है और आप एक दूसरे से अलग होने का फैसला भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत हद तक सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता होगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 12 जून को प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। तब से आपके प्रेम संबंधों में सुधार आ जाएगा और आप फिर से अपने प्रियतम के प्यार में गिरफ्त हो जाएंगे और अपने दिल को हार बैठेंगे, यानी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे आपका प्रेम जीवन पहले के मुकाबले और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में शुक्र, सूर्य और बुध के साथ विराजमान होने के कारण रिश्तों में तनातनी होने की स्थिति बन सकती है। परिवार वालों का अत्यधिक हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर करना आप और आपके जीवन साथी के बीच तनाव को बढ़ाने का कारण बन सकता है। ऐसे में आपको किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। जब तक आप अपने कानों से कुछ ना सुने तब तक किसी की बात पर विश्वास ना करें, और यदि ऐसा कुछ होता भी है तो आप अपने जीवन साथी से तुरंत बात करें, जिससे आप दोनों के बीच कोई दूरी ना आ पाए और सभी बातें समय रहते ठीक भी हो जाएं। यही आप दोनों के लिए बेहतर होगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। राहु दशम भाव में, केतु चतुर्थ भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे घर का माहौल अस्थिर हो सकता है और घर में अशांति का माहौल भी बन सकता है। आपको अपने परिजनों के बीच अच्छी स्थिति को लाने के लिए कठिन प्रयास करने पड़ सकते हैं। पारिवारिक सामंजस्य कुछ समय के लिए हिल सा जाएगा, इसलिए उसे वापस प्राप्त करने के लिए आपको कठिन मेहनत और प्रयास करने होंगे। मंगल महाराज एकादश भाव में बैठकर पूरे महीने आपको दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है। तो ऐसे में आपको किसी भी प्रकार के झगड़े से दूर रहना है, क्योंकि आप अपने परिवारजनों को इस समय ऐसे शब्द बोल सकते हैं जिसका आपको खुद ही बाद में पछतावा होगा। महीने के अंत में इन परिस्थितियों में सुधार होगा और धीरे धीरे सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आने वाला जून का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको और आपके परिवारजनों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, तो आपको बहुत ही अचूक उपाय मैं बता देती हूँ। जी हाँ, आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलानी है। किसी पक्षी के जोड़े को पिंजरे से आजाद करना चाहिए। शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे।
धन्यवाद।